दो चार बार हमें वार्निंग साउंड्स आ चुकी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं से कहीं तक हमें कुछ दिख जाए। गुड मॉर्निंग भैया। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो तुम्हें कीड़े के साथ मिलेगी सब्जी। Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. Good morning ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to my channel Jack of all trades and I hope you are doing absolutely fine. So दोस्तों आज है संडे 25th of July 2021 और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और संडे के दिन हम 5:30 बजे क्यों उठे हैं क्योंकि हमें जाना है आज जंगल सफारी। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था तो रणथंभौर हम आए हुए हैं और मेरे पिछले व्लॉग्स आप देख सकते हैं जब हम नोएडा से जयपुर आए, जयपुर से फिर रणथंभौर आए और कल हमने रणथंभौर का फोर्ट भी विज़िट किया जो भी अपने आप में मुझे अभी तक के जितने भी फोर्ट्स में गया हूँ मैं सबसे साफ़ तो नहीं बोलूँगा और क्लीन तो नहीं बोलूँगा बट उसकी स्टोरी और उसका आर्किटेक्चर मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा। तो जब भी आप रणथंभौर आए, रणथंभौर में घूमने लायक दो ही जगह हैं, एक रणथंभौर फोर्ट है और उसके अंदर एक गणेश जी का मंदिर है। तो वो दो ही चीज़ घूमने लायक हैं। मेरा ब्लॉग आप देखिए उसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और आज जो है हम लोग सफारी के लिए जाएंगे बरसात में। वैसे तो यहाँ पे 10 जोन है बट बरसात के टाइम में अराउंड 5 जोन्स बंद रहते हैं। तो जोन नंबर 6 या 10 में से एक जोन में हम जाएंगे। ये हमारी पीछे मेस है। अभी हम थोड़ा सा टी लेके थोड़ा फ्रेश होके, क्योंकि देखो सुबह सुबह उठते हैं, संडे का दिन है, वैसे आलस है, थोड़ा सा चाय पियेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे सफारी के लिए। और बने रहिएगा व्लॉग के एंड तक। मिलते हैं आपको सीधा सफारी के अंदर। देखते हैं कौन सी जीप आएगी लेने, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। और सबसे पहले तो मैं पेट पूजा करूँगा और उसके बाद फिर हम ये व्लॉग स्टार्ट करेंगे सफारी वाला। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए इस ब्लॉग को अब हम शुरू करते हैं। अभी वहाँ पे गोभी हो गई थी और उसमें पड़े हुए थे वो कीड़े, कैटरपिलर, खूब सारे, एक गोभी में 10-10, 12-12। कौन खाएगा भाई को? हाँ नहीं तो उसने ये बताया कि मतलब दिस इज़ अ प्रूफ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अच्छा, फर्टिलाइजर लगे हुए उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो बाहर के उसके कुछ लेयर्स निकाल देते हैं। अच्छा। तो अंदर ओरिजिनल गोभी। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो तुम्हें कीड़े के साथ मिलेगी सब्जी। गुड मॉर्निंग भैया। मास्क लगा देते हैं। हाँ भाई सर, ये बैठो, चलो बैठो भाई। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सफारी के लिए और हमारे होटल से करीब आधा घंटा टाइम लगेगा पहुंचने में। तो सामने आप देख सकते हैं वो होटल है मेरे ख्याल से, ये वो नाहरगढ़ है ना, ये होटल नाहरगढ़ है। पहले हम लोग सोच रहे थे यहीं रुकने के, लेकिन हमें यहाँ के रूम से पसंद आए। बाकी तो एक दो ब्लॉग मैंने देखे थे तो यहाँ के रूम्स हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए फिर हम यहाँ नहीं रुके। फिर हमने पर्यटन वर्ल्ड वालों को फ़ोन किया, उनसे हमने बुकिंग करवाई और अभी हम लोग जा रहे हैं। रास्ता तो घर ऐसे ही है, पक्की रोड यहाँ पे नहीं दिखाई देती और बारिश होने के कारण यहाँ पे कीचड़ भी बहुत बढ़ चुका है। देखो मिलते हैं आपसे क्रिकेट। I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart
much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they could. I'm done with the bad, I need a little bit of good. Settled in the world, like everything is new. रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से अराउंड 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसका नाम रणथंबोर इसलिए है क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल बीचों बीच एक किला है जिसके बारे में मैं आपको कल बताया था। उस किले का नाम रणथंबोर है। उस किले से ही इस पूरी जगह का नाम रणथंबोर नेशनल पार्क पड़ा है। नेशनल पार्क की उपाधि इस पर्टिकुलर जंगल को मिली थी 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और उससे पहले ये जो नेशनल पार्क था, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो जयपुर के राजा महाराजाओं के समय पे ये एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। जयपुर के राजा महाराजा यहाँ आसपास के जितने भी किंगडम थे, उसके जो किंग्स थे, राजा थे, वो यहाँ आके शिकार करते थे। आज भी आप अगर जंगल में जाएंगे तो आपको राजा महाराजाओं के बनाए हुए रेस्टिंग प्लेसेस मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो फेमस रणथंबोर आज की डेट पे है वो है इसके टाइगर्स की वजह से। सो इसका जो नाम है वो स्पेसिफिकली रणथंबोर टाइगर सेंचुरी रखा गया है। अरावली और बिंदिया दो माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बीच में ये पार्क है। और इसकी पूरी जो मेज़रमेंट है वो अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन साथ में अगर हम इसके सवाई माधोपुर के जंगल भी जोड़ देते हैं तो ये टोटल 500 स्क्वायर किलोमीटर का बन जाता है। इस जंगल में टोटल 10 जोन हैं। वो 10 जोन जो है पब्लिक के लिए खुले हुए हैं। वो इस पूरे 500 स्क्वायर किलोमीटर का 20% है। 80% जो एरिया है वो अभी भी बंद है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं और जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ जाने की परमिशन है। बाकी जो 10 जोन्स हैं वो पब्लिक के लिए ओपन है। और पब्लिक जो है उन जोन्स में 2 तरीके से जा सकते हैं, एक जीप के थ्रू और एक कैंटर्स के थ्रू। ये दोनों ही प्राइवेट व्हीकल्स हैं। यहाँ पे अराउंड 700 जीप हैं और अराउंड 1500 के आसपास कैंटर हैं। इस जीप और कैंटर की बुकिंग जो है वो आपको पहले से करानी पड़ेगी। मेरा सुझाव ये है कि जीप की या कैंटर की बुकिंग आप पहले से करा लें। यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी कॉस्टली भी पड़ेगी और हो सकता है सीज़न टाइम में मिले ही ना। तो जीप और कैंटर में जाने का अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है। अगर मैं जीप की बात करूँ तो जीप में जाने का फ़ायदा ये है कि आपको पर्सनल एक व्हीकल मिल जाता है, आपको ही पिक करेगा और टाइम से आपको सफारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जीप में अराउंड 6 लोग जाते हैं, 6 लोग जाते हैं। लेकिन आजकल कोरोना के कारण जो कैपेसिटी है वो अराउंड 4 की कर दी गई है। कैंटर का जाने का नुकसान ये है कि कैंटर में जो है अराउंड 16 पीपल जाते हैं, 16 लोगों की कैपेसिटी है। कोरोना के कारण वो आजकल 10 कर दी गई है। लेकिन 10 को भी अलग अलग जगह से पिकअप करना पड़ता है, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो आप सफारी के लिए लेट पहुंचते हैं या आपको बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। बट कैंटर में जाने का फ़ायदा यह है क्योंकि कैंटर की हाइट ज़्यादा होती है, तो आपको हो सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो आपको अच्छे से दिख जाएं और एक पोजीशन से आप उनको ऑब्जर्व कर पाएँ। रणथंबोर में जो टाइगर है वो हैबिचुअल है लोगों को देखने का, तो वो ज़्यादा हाइपर नहीं है। वो कभी अटैक बहुत कम करते हैं लोगों के ऊपर और लोगों के नज़रों के आगे ही वो अपनी पूरी जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करते हैं, लाइक हंटिंग,
playing with their cubs, and whatever activity they do without people observing them, they do the same activity when people are observing them also. So अभी तो हम लोग जंगल सफारी पे हैं. ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि जीप में बैठते टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने मुझे मना किया था कि आप व्लॉगिंग यहाँ पे मत करो, क्योंकि जानवर डर जाएगा तो फिर बाहर नहीं आएगा. इसलिए मैंने अलग से ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको डाल के दे दी. बाकी इन्जॉय करते हैं हमारा आगे का सफारी, देखते हैं क्या क्या कुछ देखने को हमें मिलता है इसमें. दोस्तों, टाइगर स्पॉटिंग जो है एक बहुत ही पेशेंस वाला काम है. जिस जोन में हम लोग हैं उसमें अराउंड मेरे ख्याल से 7 से 8 टाइगर्स हैं. तो जो भैया हमारे साथ है वो हमें बता रहे हैं कि जैसे जब टाइगर आता है तो दूसरे जानवर होते हैं वो वार्निंग सिग्नल साउंड देते हैं. तो अभी 2-4 बार हमें वार्निंग साउंड्स आ चुकी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं से कहीं तक हमें कुछ दिख जाए. 6-7 जानवर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो मैं आपको भी व्लॉग में डाल के दिखाऊंगा ही, मतलब मैंने दिखाए हैं. लेकिन अभी जो है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो कि टाइगर, तो उसको हम देखने की कोशिश कर सकें. तो 3-4 वार्निंग साउंड्स तो हमें मिल चुकी हैं सांबर से कि आसपास टाइगर है, बट अभी तक दिखा नहीं है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली आगे कुछ देखने को मिले. बाकी जंगल तो बहुत ज़्यादा घना है, आप देख सकते हैं. ये देखिए गाड़ी इन लोगों ने भी वो आवाज़ सुनी होगी, तो ये लोग वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं. देखते हैं अभी आगे क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है. Stepped on a path that led me straight to you. I was down, but things aren't looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग आ गए रिजॉर्ट वापस, और हमारी रणथंभौर सफारी भी हो गई है पूरी. मेरा जो एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट सफारी का, वो 2-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. नंबर 1 तो भाई मानसून सीजन में मत आओ. हम तो क्या है कि भाई का बर्थडे था, नई गाड़ी थी, तो हम लोग सेलिब्रेट करने आ गए थे. बट अगर आप काफ़ी दूर से स्पेशली आप उसके लिए आ रहे हो सफारी के लिए, तो आप मानसून सीजन में मत आना. जो बेस्ट सीज़न रहता है वो फेब 15th के बाद या 20th के बाद और मार्च में. मतलब उस टाइम गर्मी भी कम होती है और मौसम भी ठीक होता है, सूखा होता है, बारिश नहीं होती. तो उस टाइम एनिमल्स के दिखने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. और बुकिंग के लिए तो मैंने एक अलग व्लॉग बनाया ही है, उसका तो मैं आपको लिंक दे दूँगा. तो पर्यटन वर्ल्ड से ही आप संपर्क कर सकते हैं. बाकी तो ऐसा कुछ और प्रिकॉशंस तो लेने की ज़रूरत है नहीं, और कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा. यही था. अब तो हम आ चुके हैं और फिर नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर अब निकलेंगे. ह्यूमिडिटी बहुत है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी उमस है. और वापसी में तो मैं सो ही गया था, गर्मी बिल्कुल, उमस खतरनाक वाली. So thank you so much again. I hope you liked my vlog, and if you liked it, don't forget to share the vlog with your friends and also subscribe to my channel. Like this vlog, comment, share, do whatever you want to do. And till we meet again from a new place and a new location with a new concept, take care, stay healthy, stay hygienic, and Jai Hind.